डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएस नर्सिंग में दाखिले के बाद इंटरव्यू कैसा होता है और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम वीडियो के एंड में ये जानेंगे कि इंटरव्यू के कितने मार्क्स होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन कब होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको नर्सिंग से मुतल्लिक कोई भी मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर ले सकते हैं। और अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टा और एफबी पेज पे डीएम करके ज़रूर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बीएसएन बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझसे ये सवाल आ रहे थे कि काइंडली हमें ये भी गाइड कर दें कि इंटरव्यू बीएस नर्सिंग में अगर हमारा एडमिशन हो जाता है तो हमारा इंटरव्यू कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 28 DHQs में सीट्स आ चुकी हैं। 28 DHQs में एक DHQ में 50 सीट्स हैं। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस आपने कैसे जाना है और वहाँ जाके आपने प्रोस्पेक्टस लेना है। ये भी याद रखें कि अभी तक फिज़िकली है, मतलब आप फिज़िकली आपको खुद जाना पड़ेगा और लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी बात क्लियर कर चुकी हूँ कि आपका अगर पंजाब डोमिसाइल है तो आप किसी भी DHQ में, कितने भी DHQ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे 25 मई जो कि लास्ट डेट है, उसके बाद विद इन अ वीक जैसे ही अनाउंसमेंट होगी ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। मेरिट लिस्ट के बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी मेरिट लिस्ट जो होगी वो इंडिविजुअली, हर कॉलेज का अपना मेरिट होता है, टोटल जो होता है कलेक्टिव नहीं बनता, इसलिए हर जो DHQ है उसका अपना मेरिट होगा। तो इस लिहाज से हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा DHQ है वो प्रेफरेबल है। हर DHQ का अपना मेरिट होता है। इसके अलावा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि इंटरव्यू कैसा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के लिए उन स्टूडेंट को बुलाया जाता है जिनके अगर मार्क्स में उनके एडमिशन की सिलेक्शन हो गई है, जिनका नेम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स का हो गया है तो वो 50 स्टूडेंट्स को ही बुलाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा या उनको कॉल आएगी या वो खुद जाकर उनको मेरिट लिस्ट देखनी पड़ेगी तो उनको डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है, आप आ जाएं। तो उस डेट को तमाम स्टूडेंट जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी वो तमाम स्टूडेंट्स जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो स्टूडेंट्स अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंशन किए होंगे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। ये जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है वो कॉलेज आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तब तक रखता है जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके बाद आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये बीएस नर्सिंग का एक रूल है, तो इस बात को भी आप अपने जहन में रखें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, उसके बाद तमाम स्टूडेंट जब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तो एक एक स्टूडेंट को एक ऑफिस में बुलाया जाता है जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर होते हैं। आप जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होता, उनकी मर्ज़ी वो आपसे क्वेश्चन पूछें या नाम पूछे। बेसिकली इंटरव्यू बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, वो बस ये देखते हैं कि स्टूडेंट प्रेजेंट है, ये वही स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया है। इसके अलावा आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी इंस्ट्रक्टर या प्रिंसिपल की अगर उनके दिल करता है तो वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि बिल्कुल कॉमन सा होता है। तो इंटरव्यू बिल्कुल भी एज सच कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके मार्क्स, आपकी मेरिट लिस्ट सब डिस्प्ले हो चुका होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है या आप वो पर्सन नहीं है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके नेम में, वो सब कुछ क्लियर किया जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल आपके फाइनल सिलेक्शन पे मार्क कर देता है कि वही स्टूडेंट है और आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, जाने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं, वो आपकी लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज आपसे कुछ बॉन्ड साइन करवाएगा, वो सारा प्रोसीजर नेक्स्ट जैसे ही आपका इंटरव्यू की डेट्स आने लगेंगी या जिन स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि अगर इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन करनी है तो हम कर लें, क्योंकि टफ़ भी हो सकता है, कोई
कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बस ये है कि आपको फुली प्रिपेयर होकर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। मैक्सिमम आपसे एक नर्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी। इसके अलावा कोई होते हैं प्रोफेसर जो कि आपसे पूछ भी सकते हैं। आपके एफएससी से कुछ चीज़ें पूछेंगे जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा मोस्टली तो वो पूछते नहीं हैं, लेकिन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे फोकस किया जाता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन पे फोकस किया जाता है और आपकी फाइनल सिलेक्शन पे मार्क कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके इंटरव्यू में आपकी तमाम जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो कंप्लीट हैं, फुलफ़िल कर चुके हैं आप, तो उसके बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है और आपको ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं कि अब आप एलिजिबल हैं बीएसएन में एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद आपको डेट दी जाती है, कॉलेज की तरफ से मेंशन की जाती है कि इस डेट को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये रिक्वायरमेंट्स है, आप ये चीज़ें लेकर आ जाएँ। डियर स्टूडेंट, लास्ट डेट के बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट की कोई नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और इसके अलावा आपको एक कॉलेज का भी बता दूंगी कि ऑनलाइन मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी या फिर आपको खुद जाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और इसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।